गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त धर्मेंद्र एक बार फिर आज आपके सामने एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने आया हूँ। दोस्तों, हम में से बहुत सारे दोस्त कई बार दिमाग में एक सवाल लेके घूमते हैं कि बेस्टीज है क्या। बहुत सारे मेरे दोस्त जानने वाले मेरा स्टेटस देखते रहते हैं कि मैं रात दिन दौड़ता रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, नौकरी भी करता हूँ, उसके बावजूद इस काम को करता हूँ। दोस्तों मैं आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे शायद अभी जल्दी ही जानना शुरू किए हैं किसी भी माध्यम की वजह से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेस्टीज एक अलग चीज है और उसको जानने के पहले हमें ये समझना है कि कोई आम जो आदमी है जो काम करता क्यों है आखिरकार। हमें से बहुत सारे लोग जो वीडियो को देख रहे हैं या तो स्टूडेंट होंगे या नौकरी करते होंगे, खेती किसानी करते होंगे, कोई ना कोई बिजनेस करते होंगे, अपना पक्का करते होंगे। क्योंकि दोस्तों जब हम बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है अपने आप की, अपने परिवार की। अगर आप कुछ काम पहले से कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपके ऊपर कई सारी लायबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई आदमी अपने टैलेंट से, अपनी योग्यता से कोई ना कोई काम जरूर करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया। मेरा सीधा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि बहुत सारे लोग जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग में डाले हुए हैं वो आपका दूर हो जाएगा आज के बाद। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप 5-10 मिनट अपना दे सकते हैं कीमती समय, और आपको लगता है कि जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है, तभी आप इस वीडियो को आगे देखें, नहीं तो इस वीडियो को ही डिलीट कर दें। ये मेरी आपसे बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है। आप तुरंत वीडियो डिलीट कर दीजिए। जिसने भी आपको वीडियो भेजा है अब तुरंत डिलीट कर दीजिए, इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर अभी भी आपने वीडियो डिलीट नहीं किया है, आगे देख रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन में हम जो भी लोग दुनिया में आए हैं, जाना एक दिन सभी को है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई यहाँ पे अमर नहीं है। और दोस्तों इतिहास में नाम उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने कुछ किया है देश के लिए, चाहे हमारे अब्दुल कलाम साहब हों, चाहे महात्मा गांधी हों, डॉक्टर अम्बेडकर हो, कई सारे महापुरुष, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों लोग जिनका आज नाम लिया जाता है। इसलिए नाम लिया जाता है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया, अपने देश के लिए कुछ किया। आज हम लोग देश के लिए क्या कर रहे हैं बताइए। अपने आप से सवाल करिए, आप देश की सेवा में क्या योगदान दे रहे हैं। जितनी जिम्मेदारी देश पर खड़े बॉर्डर पर एक हमारे जवानों की है, आर्मी के जवानों की है, उससे ही ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये जो बेस्टीज है क्या आखिरकार, और कोई यहाँ पे काम करता क्यों है, पहले तो आपको ये जानना है। बहुत सारे दोस्तों को लगता है ये चाय पत्ती, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, XYZ चीजों का बिजनेस है। ऐसा नहीं है दोस्तों जो सामान आप यहाँ बेस्टीज पे देखते हैं, ऐसे सामान, इससे बढ़िया सामान बाजार में उपलब्ध है, इससे बढ़िया और सस्ते सामान भी उपलब्ध हैं, इससे महंगे भी उपलब्ध हैं। लेकिन उन दोनों का यूज करने से, उस सिस्टम में जाने से क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया, कुछ आया बताइए मुझे। बाजार का साबुन भी घिस के बाथरूम में जाता है, यहाँ का भी जाता है, लेकिन यहाँ का जो प्रोडक्ट है उससे आपकी जिंदगी बदलती है। ये बात मुझे 1.5 साल पहले समझ में आई थी, क्योंकि अगर मेरे सीनियर सर ने, अपलाइन सर ने अगर मुझे ये बताया होता ये चाय पत्ती साबुन, तो मैं नहीं आता। क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी करता हूँ और इतना मैं लोड मेरे पास पहले से कि मेरे पास टाइम नहीं है आलतू फालतू काम करने के लिए। इसके बावजूद मैं इस काम को करता हूँ। दोस्तों क्यों करता हूँ जानिए मुझसे आप। हो सकता है जानने के बाद आपके दिमाग में कोई चीज क्लिक करे। दोस्तों सबसे पहली बात है यहाँ पे आर्थिक आजादी। 1947 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, सब जानते हैं। लेकिन क्या आर्थिक आजादी है हमारे पास आज भी? दोस्तों आर्थिक आजादी का सीधा मतलब है कि इतना पैसा आपके पास हो कि घर में कोई बीमार हो जाए ना, 2-4-5 लाख चाहिए तो किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, घर में माता बहनों को गहने ना बेचने पड़े, आपको जमीन ना बेचनी पड़े, इतना पैसा होना चाहिए आपके पास। मैं नहीं कहता कि पैसा इतना हो जाए कि उसको फेंकने लगो, उड़ाने लगो फालतू कामों में। इतना बैकअप होना चाहिए आपके पास। अपने आप से सवाल करिए, कितना पैसा आपके अकाउंट में है आज की तारीख में। घर में कोई दिक्कत आ गई, कोई बड़ी समस्या आ गई, तो पैसा आप यूज कर सको। मेरे साथ के कई सारे दोस्त, कई सारे रिश्तेदार, जानने वाले कोविड के टाइम में किसी भी कारण से आज निपट चुके हैं, दुनिया में नहीं है, तो आज उनका परिवार मांग के खा रहा है। भाई सब देखिए अपने चारों तरफ, पैसा कमाना क्यों जरूरी है आपको पता होना चाहिए। बेस्टीज कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपको आज काम करोगे कल पैसा दे देगा। एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप मेहनत करोगे 2 से 3 साल 5 साल, तो आपके आने वाली पीढ़ी को पैसा कमाने की जरूरत नहीं होगी, मेहनत करनी पड़ेगी।
ऐसा नहीं कि वह बिना किए आएगा, लेकिन उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आज आप कर रहे हैं। दोस्तों, बेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको आर्थिक आज़ादी देता है, लेकिन 5 साल काम करना पड़ेगा। और मेरे कुछ पुराने साथी जो पहले से बेस्टीज ज्वाइन है, वो भी दिमाग में फीड कर लें चीज़, कोई किसी को सफल यहाँ नहीं बना सकता है, आप खुद करेंगे। मैं कल ही गाजियाबाद से लौट कर आया हूँ। कई सारे नेगेटिव लोग मुझे मिले, लेकिन खुशी की बात ये थी कि जितने नेगेटिव थे वो 101% पॉजिटिव हुए। मैंने उनके सवालों का जवाब दिया। केवल बेस्टीज ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता भाई साहब। अब क्या आपको लग रहा है आप चाय पत्ती साबुन खरीद किसी पे एहसान कर रहे हैं? भैया पैसा आप खर्च करते हैं, पैसा सामान आपके घर में यूज होता है। बेस्टीज एक आपको रास्ता देता है, एक माध्यम बनता है लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का। जब आपके वजह से लोग पैसा कमाते हैं, उनके घर में खुशहाली जाती है, तब आपका नाम होता है। जब आप पक्का बिल यहाँ कटवाते हैं, टैक्स के पैसे से देश की सेवा होती है, वही टैक्स का पैसा देश के विकास में योगदान देता है। तो आर्थिक आजादी दोस्तों बहुत बड़ा कारण है जो मुझे समझ में आया था, क्योंकि नौकरी भले ही करता हूं, लेकिन ईमानदारी के पैसे से मेरे बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे। ये बात आपको समझनी होगी आज। बहुत सारे लोग जिनको लगता है बेस्टीज केवल चाय पत्ती XYZ का बिजनेस है, ऐसा नहीं है। वो केवल एक माध्यम है। पहले आपको समझना पड़ेगा किस कारण से आप ज्वाइन करने यहाँ पर आए हैं। हो सकता है आपके अपलाइन ने, हो सकता है आपके किसी जानने वाले ने आपकी आईडी लगा दी हो बेस्टीज में, कुछ भी बता कर। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बेस्टीज करते क्या हैं लोग। दूसरा कारण सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आया 1.5-2 साल पहले, आर्थिक आजादी। क्यों? मैं नौकरी में हूँ, फील्ड की मेरी नौकरी है, बहुत ज्यादा वर्कलोड मेरे ऊपर है। घर मेरा यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। ना परिवार को समय दे पाता हूँ, ना माता पिता को समय दे पाता हूँ। यहाँ तक बीच में बीमारी थी, तब भी मैं टाइम पर नहीं जा पाया। ऐसी घटनाएं हमें तो बहुत सारे लोगों के साथ घटती हैं। मैं काम क्यों कर रहा हूँ? इसलिए काम कर रहा हूँ कि अगर मुझे उतना पैसा मिल जाए जितना मुझे नौकरी से मिलता है, तो मैं नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। फिर जो पैसा आप कमा रहे हैं ना, अगर आपका परिवार साथ में नहीं है, वो पैसे का कोई मतलब नहीं भाई साहब। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, पर टाइम नहीं है। अरे मेरे पास भैया इतना टाइम नहीं है नहाने तक का भी, तब भी मैं काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कारण है काम करने का। और जितने सारे लोग आपको ये लगता है कि लोग ज्वाइन नहीं करते, फलाना धमाका, उसका सीधा कारण है वो इतने सक्षम है कि घर पे उठ के BMW बाहर खड़ी रहती, महीने का 20 लाख घर में उनके आता है, उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, और तभी वो काम नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको भी काम नहीं करना है, क्योंकि जिसके पास कारण होगा काम करने का, वही उसे सर्दी गर्मी बरसात में दौड़ाएगा। नहीं तो आदमी 2 किलोमीटर दूर जाने में हालत खराब हो जाती है आज की तारीख में। तो हम लोग 500-500 किलोमीटर चले जाते हैं। क्यों? कि पैसा हम लोग खाएंगे अपने परिवार के लिए। अगर आज हम काम करेंगे, हमारी 1000-10,000 की टीम बनेगी, तो हम दुनिया में आज हैं, तो पैसा आ रहा है, और कल नहीं है तब भी पैसा आएगा बेस्टीज से। बाकी नौकरी बिजनेस से नहीं आएगा, क्योंकि जो काम नौकरी में हम कर सकते हैं वो काम हमारी फैमिली नहीं कर सकती है। जो तीसरा कारण है फैमिली सिक्योरिटी। आप सोच के देखिए, आज अब दुनिया में हो, पैसा आपको आ रहा है, किसी भी कारण से आ रहा है, किसी भी योग्यता से, कितना भी लाखों क्यों ना आ रहा हो, अगर आप परिवार से आज माइनस हो जाते हैं तो क्या वो पैसा आएगा? अगर वो पैसा आ सकता है तो आपको काम मत करना भैया, गलती से बेस्टीज ज्वाइन मत करना। और जिसने आपको बताया तो गलत जानकारी दी है। काम करना पड़ेगा भाई साहब पे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट की जानकारी लेनी पड़ेगी, फील्ड में जाना होगा, लोगों के सवालों का जवाब देना होगा। जब आपकी लोगों से बात संतुष्ट होंगे, आपके साथ तभी आएंगे। क्योंकि दोस्तों बेस्टीज कोई ज्वाइन नहीं करता है, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आपकी फेस वैल्यू। इसलिए जब भी जो हमारे पुराने साथी हैं जो फील्ड में आए, तो बिना ड्रेस में काम ना करें, क्योंकि पुलिस वाले की पहचान होती है, एक डॉक्टर की भी ड्रेस होती है। और हम लोग क्या जाते हैं, ऐसे मुंह उठाए चल देते कहीं भी फील्ड में। कम से कम कोई तो पहचान रहे आपके साथ जब प्रोफेशनल तरीके से आप काम करने जाते हैं। मान सम्मान दोस्तों, कई सारे कारण यहाँ पर हैं। आर्थिक आजादी, समय की आजादी, परिवार की सुरक्षा, मान सम्मान। मान सम्मान क्यों मिलेगा आपको? ऐसा आपने कौन सा काम किया कि लोग आपको जहां भी निकलो सलाम ठोके? जब लोग सफल होंगे ना आपकी वजह से, तब आपको पक्का सम्मान मिलेगा बिना कहे। दोस्तों बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोग समाज में आज भी किराए के मकान में रहते हैं, घर बनाना उनका सपना होता है। तो जब बेस्टीज का प्लान बताने लोगों को जाते हैं, तो क्यों नहीं बताते उनको घर यहाँ से बन सकता है आपका? बहुत सारे लोग जो साइकिल पे चलते हैं, उनका 2 व्हीलर का सपना होता है। 2 व्हीलर वालों का सपना होता है एक छोटी सी हम कार लें। हर आदमी का एक सपना होता है। जब हमारी कंपनी घर का बनाने का पैसा देती है, कार खरीदने का पैसा देती है, देश विदेश घूमने का पैसा देती है, यानी हर आदमी का एक कारण होता है जिसकी वजह से वो काम करता है। और प्रॉब्लम कहाँ पे है? जो हमारे पुराने लीडर्स हैं वो करते क्या है, हमको चाय पत्ती साबुन बताने जाते हैं। अगर मुझे ये बताया गया होता ना चाय पत्ती साबुन, तो पक्का मैं काम नहीं करता। मेरा समय बहुत कीमती है। आपको समझना दोस्तों, सामने वाले व्यक्ति को आप बताने क्या चाहते हो, तो यूं कहता है फलाना बेकार है, सस्ता महंगा, ज्वाइनिंग ये सब फालतू वाली बात। मेरे नए साथियों पे मेरा आज फोकस है, खासकर जो लोग मेरे टच में जल्दी आए हैं या जिसने भी आपको वीडियो भेजा है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, बेस्टीज कोई टाइम पास का सिस्टम नहीं है।
दिस इज द सिस्टम ऑफ डुप्लीकेशन। जो काम आप करते हैं टीम आपकी वही काम करती है। अगर आपने एक अच्छी टीम बना ली 1000-2000 लोगों की, तो मान के चलिए कि जो भी सपना लेकर आप कभी सोचते थे या आपके सपने मर गए पहले, कभी किसी कारण से कंप्रोमाइज आपने कर लिया, वो सब आपके पूरे हो सकते हैं। तो बातों से नहीं होंगे, काम करना पड़ेगा। आज मेरा वीडियो बनाने का ही मकसद है कि जो लोग नए हैं वो सिस्टम को जाने समझें कि कोई काम करता क्यों है। अगर जो सपने, मेरे एग्जाम्पल की मैं अपनी बात करूं, मुझे 4 व्हीलर लेना है, मुझे पता है 10-20 लाख की गाड़ी आएगी तो 15-20 किस्त बनेगी, और 40,000 की इनकम से वो हो नहीं सकता है। लोग करते हैं गाड़ी तो खरीद लेते। मेरे कई सारे साथी सरकारी नौकरी में, अलग डिपार्टमेंट में, साथ में भी गाड़ी खरीद के रखे, चलने की हिम्मत नहीं उनकी डेली। क्यों इतना खर्चा पड़ता भाई सब। मैं नहीं कह रहा गाड़ी आपको खरीदना है, हर आदमी का अपना विजन है, जिसको जब खरीदना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आदमी चीजें लेता है, चाहे गाड़ी हो चाहे घर हो। तो लोग दिखावे में जीते हैं भाई सब। तो पहले तो दोस्तों आपको दिखावे से बचना है। जिंदगी में कितना पैसा आ जाए, किसी भी तरीके से दिखावा कभी नहीं करना है आपको। और दोस्तों, जब आपके वजह से किसी घर में खुशियां आएंगी तब आपको इज्जत मिलेगी। और दूसरों को छोड़िए, पहले अपनी बात करिए। अगर आपके पास सारी चीजें हैं एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, 2-4 करोड़ बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ आपके पास है, तो काम मत करना भाई मेरे, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। और शायद मेरे पास ये चीजें नहीं है, तभी मैं नौकरी के साथ इस काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसे नहीं है। भैया भारत में इतना कोई गरीब नहीं आज की तारीख में। 20,000 कमाई लेके जिम में घूम रहे हैं आप, डेली 100-200 रुपए हाँ फूंक देते हैं, तो कहते हैं पैसे नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि आपकी शकल में कुछ लिखा ही नहीं है। जब प्लान दिखाने लोगों को आप जाते हैं, नीचे से ऊपर तक आदमी देखता है आपको सामने वाला, तो डायलॉग मानने आया है, मुझे प्लान बताने आया है, इसमें कितनी ताकत है, इसकी कितनी क्षमता है। क्यों आप बताते हैं महीने में उसको 5,000, अरे वो 20,000 पहले से कमाता है, 40,000 पहले से कमाता है। अगर वो आप उसको 10,000 दिखाओगे काम करेगा आपके साथ? वो जिंदगी में नहीं करेगा, ना करना चाहिए। अगर मेरे अपलाइन ने मुझे बताया होता 10,000 कमाना, मैं जिंदगी में नहीं आता। क्यों? जो मेरी नौकरी से, मेरी खुद की प्रेजेंट कंडीशन से नहीं हो सकता था, वो करने के लिए वेस्टीज में आया हूं। कि मैं जानता हूं यार 1,00,000-2 लाख महीना नौकरी से नहीं आएगा। आएगा कब? जब बुढ़ापे में, तब भी वो पैसा मेरे काम में नहीं आएगा। दोस्तों, हमारी कंपनी में एक लीडर है, 24-25 साल के, शिवम गोस्वामी। उनकी बात मुझे समझ में आई थी 1.5 साल पहले। उन्होंने बोला था, भैया पैसा कमाना जवानी में कमाओ, 40 साल के पहले रिटायर हो जाओ, तब उस पैसे का मजा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और नौकरी में तो पेंशन भी नहीं है भाई साहब। जो सरकारी नौकरी मेरे करते हैं दोस्त यार, वो जानते हैं इस बात को, तब भी कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर परिवार की सुरक्षा आपकी नौकरी में है, आपके बिजनेस में है, आर्थिक आजादी पा सकते हैं, समय की आजादी आपके पास है, तो आपको ये काम नहीं करना है। अगर आपको लगता है कोई भी एक मजबूत कारण है आपके साथ, तो दोस्तों आइए मिलकर शुरुआत करेंगे। आने वाले 2 से 3 साल में जो भी आज आपने सोचा वो सब पूरा होगा। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, सिस्टम को बैठ के समझना पड़ेगा। अगर आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपको अपने प्लान के माध्यम से पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो आप मुझसे बैठ के समझिए। आप किसी भी टीम में हो, किसी के साथ भी काम कर रहे हो, लेकिन समझिए, क्योंकि दोस्तों आज पैसा कमाना कितना जरूरी है कोरोना हमको समझा चुका है। तो उससे ज्यादा जरूरी है हेल्थ, क्योंकि हमारी कंपनी हेल्थ केयर कंपनी, हेल्थ पे काम करती है। अगर आप और आपका परिवार स्वस्थ है, डॉक्टर से बचा, भाई साहब इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है आज की तारीख में। हार्ट की कोई बीमारी होती है ना, लोगों के 5-5 लाख रुपए भी खत्म हो जाते हैं एक दिन के अंदर, तो आदमी बचता भी नहीं है। दोस्तों, जो हमारे पुराने लीडर्स हैं, पहले खुद समझे वो काम करके हो रहे हैं, यहाँ पे टाइम पास ना करें। यहाँ पे क्यों टाइम पास करके केवल अपना लॉस कर रहे हैं आप। लोग आपसे भी सवाल करेंगे, क्या कर रहे हैं आप 3 साल से, 2 साल से। लोग कहते हैं ना कितनी इनकम आपकी आती है, वो बिल्कुल सही पूछते हैं। तो तभी पूछते हैं, उन्हें पता है तुम कुछ कर नहीं रहे हो बेटा। दोस्तों, इतना समझ लीजिए आप, ये बहुत सीरियस लोगों का काम है। और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का ज्यादा मतलब नहीं है हमारे सिस्टम में खासकर। इसलिए आप देखते होंगे मोइन खान जैसे कम पढ़े लिखे लोग, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। और दोस्तों, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हो सकता है आपको मेरी कोई बात कड़वी लगी हो, बुरी लगी हो, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन बात कड़वी है दोस्तों, सही है, लेकिन आपको खुद अंदर से पता है चीज। क्यों? मैं अपना कारण बता दूं, जो मुझे मेरा मजबूत कारण है, मुझे रात दिन दोहराता है कि मैं जई हूं, मेरी मैडम जई नहीं है, मेरा परिवार जई नहीं है। आज मैं दुनिया में हूं तो एसी कूलर चल रहा मेरे घर के अंदर। जब मैं नहीं रहूंगा ना, कोई चुबन्नी देने वाला नहीं है। ये बात मैंने 2 साल पहले समझी थी, और अपने इन 2 सालों के बीच में कोरोना की दूसरी लहर में देखा भी। आज जेब में आपके पैसे, लोग आपसे हाथ मिलाते हैं, आप हाय हेलो करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, और आप उनको फोन करके देखें ना, भैया घर में एक दिक्कत आ गई, 2 लाख दे दो, फोन उठाना बंद हो जाएगा आपका। उसके रिएक्शन चेंज हो जाएंगे सामने वाले के। नहीं, लोग जब तक आप ताकत में हैं, ताकतवर हैं, तब तक आपसे मतलब रखते हैं। बहुत सारे लोग, मैं जब ताकत में था, मेरे साथ कई सारे पर्सनल रिलेशन थे, आज तक मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने फोन करके बोला वो धर्मेंद्र भाई तो 10,000 मुझसे ले ले,
5,000 ले ले और फोन मांगने वालों की लाइन लगी रहती है। उन्होंने क्या किया जीवन में? दोस्तों बता दूं, मैंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट वेस्टीज में नहीं किया है कि इसमें आपको डायलॉग मारने आया हूं। मैं अपनी फीलिंग्स आपको केवल बता रहा हूं। अभी तो मेहनत कर रहा हूं, आने वाला वक्त बताएगा मैं कहां जाने वाला हूं। और दोस्तों मैं एक आपको बात बता दूं, दुनिया में कोई भी टैलेंट, कोई भी योग्यता कभी लगन का स्थान नहीं ले सकती। सन 2008-9 की बात है, जब मैं हाई स्कूल में था, मैंने किताब पढ़ी थी, 50 का खर्चा किया था। इस किताब को आप जरूर पढ़ना, कैसे हासिल करें जो आप चाहें। इस किताब का नाम है, मात्र 50 रुपए की किताब है। और इस किताब की पेज नंबर 91 की लाइन जो मेरे दिमाग में आज भी फीड है, हमेशा फीड है। इसमें लिखा हुआ था क्या, जो मेरे दिमाग में तब फीड था, मैं हाई स्कूल में था, दुनिया में मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना बात। ये बात कई जगह आपको लिखी मिलेगी, कई जगह लोग आपको बताएंगे, तो आपको फीड करना पड़ेगा दिमाग में। अगर आपके अंदर टैलेंट भी कम है लेकिन लगन है, आप कम पढ़े लिखे हैं, तब भी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया की हर चीज पा सकते हैं। आइंस्टीन ने कहा है ना कि कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। दुनिया में जो नहीं था वो भी लोगों ने कल्पना के दम पे पा लिया है। आज देखिए हमारे सामने क्या नहीं हो रहा है। उसी समय, उसी 24 घंटे में कोई फ्लाइट से घूम रहा है तो कोई साइकिल पे चल रहा है। फर्क किस चीज का है? सोच का। और दोस्तों सोच कैसे बदलेगी? आपके माहौल से। जब सफल लोगों के साथ बैठेंगे, सफल बातें आप सीखेंगे। सफल लोगों के साथ बैठिए, अच्छी किताबें पढ़िए। अगर मेरे कमरे में देखेंगे ना, 100-200 किताबें पढ़ी हुई हैं। और जितना ज्यादा पढ़ेंगे, सीखेंगे, उतने अच्छे से आपका जीवन बदलेगा। दोस्तों मैं अपना बात को खत्म करने वाला हूं और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको लगता है जीवन में कोई बड़ा काम आप करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज, ऐसी टीस आपके दिमाग में है जो आपको लगता है आपके वर्तमान प्रोफेशन से, वर्तमान नौकरी बिजनेस से नहीं हो पा रहा है, तो बेस्टीज में आपका स्वागत है। मिलकर हम लोग काम करेंगे और वो सब सपने आपके पूरे होंगे जो आपने कभी सोचे थे या सोच रहे हैं आप। लेकिन उसके लिए आपको काम करना होगा, केवल ज्वाइन कर लेने से काम नहीं होगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो अगले व्यक्ति को फॉरवर्ड करिएगा, नहीं तो तुरंत डिलीट मार दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। गुड मॉर्निंग, विश यू वेल्थ।